हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बार ग्राफ देखा था, डबल बार ग्राफ देखा था और पिक्टोग्राफ देखा था। अब इस बार में इस वीडियो में हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। वैसे तो बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था, लेकिन इस साल हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्राई दिस, पेज नंबर 89 पे जो दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है नीचे, इस इंफॉर्मेशन से अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे? देखिए इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, एक तो मंथ दिए हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। एंड नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड ये दिया हुआ है। जुलाई में 1000 वॉचेस सोल्ड हो गई है, अगस्त में 1500 हो गई है, सितंबर में 1500 है, अक्टूबर में 2000 है, नवंबर में 2500 है, तो दिसंबर में 1500 है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इसको हमको ग्राफ के ऊपर निकालना है। ये ग्राफ हम ग्राफ पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं निकाला है, हम ऐसा भी सिंपल पेपर के ऊपर भी उसको निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक एक्स एक्सिस निकालेंगे और वर्टिकल वाई एक्सिस निकालेंगे। और एक्स एक्सिस पे हम मंथ्स लेते हैं। मंथ्स हमको दिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। हमको ये मालूम है कि जब हम बार ग्राफ निकालते हैं तो हर एक बार ग्राफ का विड्थ सेम होना चाहिए और दो बार के बीच का अंतर जो भी है वो भी सेम होना चाहिए। वो सभी बार्स के बीच का अंतर इक्वल होना चाहिए। और उसकी हाइट जो हमको दिया हुआ है, जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुए, उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट वेरी होगी, उसकी हाइट डिफरेंट होगी। देखिए एक्स एक्सिस पे हमने सब मंथ्स लिखे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इस मंथ्स की हाइट, वाई एक्सिस पे हमने क्या किया है, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। तो देखिए यहाँ पर 1000, 1500, 1500, 2000, 2500 और 1500। तो हम एक एक टर्म्स उसका 500, 1000, 1500, 2000 और 2500 ऐसा ले सकते हैं। तो देखिए जुलाई में कितना है, 1000 दिया हुआ है, तो हम जुलाई का हाइट, जुलाई में जो बार हमने जिसका विड्थ उस बराबर लिया है उस विड्थ को हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 1000 तक लेके जाएंगे। अगस्त में 1500 है, तो अगस्त में हम ये 1500 तक लेके जाएंगे। और सितंबर में 1500 दिया है, तो सितंबर का भी हम उसका हाइट 1500 तक लेके जाएंगे। अक्टूबर में 2000 दिया हुआ है, तो अक्टूबर में उसका हाइट हम कहाँ तक लेके जाएंगे, 2000 लेके जाएंगे। और नवंबर में 2500 है, ये सबसे टॉल है, तो नवंबर में 2500 तक लेके जाएंगे। और दिसंबर में 1500 है, तो वहाँ तक लेके जाएंगे। ऐसे हम बार के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया है, मंथ्स कैसे लिए हैं और नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड कैसे लिया है, ये सबके समझ में आया है। सिंपल बार ग्राफ कैसे फॉर्म करना है, कैसे ड्रॉ करना है, ये सबके समझ में आ गया है। ये सबके समझ में आ गया है, तो हम फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, चिल्ड्रंस हु प्रीफर। एक तो स्कूल के नाम दिए हैं हमको, स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। स्कूल ए में वॉकिंग करके जाने वाले स्टूडेंट 40 हैं और साइकिलिंग करके जाने वाले स्टूडेंट 45 हैं। स्कूल बी में वॉकिंग करके जाने वाले स्टूडेंट 55 है और साइकिलिंग 25 स्टूडेंट्स करते हैं। और ग्रुप सी में वॉकिंग 15 स्टूडेंट्स करते हैं, तो साइकिलिंग 35 स्टूडेंट्स करते हैं। अब इसका हमको ग्राफ निकालना है, लेकिन हमको दो टर्म्स दिए, वॉकिंग और साइकिलिंग, तो ये क्या होगा, ये डबल बार ग्राफ होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस फॉर्म किया है, वाई एक्सिस फॉर्म किया है। एक्स एक्सिस पे हमने स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी ये किया हुआ है। हमेशा ये था कि वॉकिंग के लिए हम हमेशा हमको स्केल निकालनी थी। तो स्केल हम कैसे निकालेंगे, स्केल यहाँ पे निकालने के लिए हमने क्या लिया है, एक यूनिट, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 यूनिट इक्वल्स टू 10।
पार्ट्स। तो यूनिट मतलब वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 के बीच में है, इसलिए हमने 10 लिया है। 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 1 यूनिट क्या है, 10 पार्ट्स है, फिर 1 यूनिट 10 पार्ट्स है, फिर 1 यूनिट 10 पार्ट्स है। और दूसरी बात, तो वॉकिंग के लिए हमने ब्लैंक वाला बार लिया है और साइकिलिंग के लिए हमने शेडेड वाला बार लिया है। एक्स एक्सिस पे हमने तीनों स्कूल लिखे हैं, स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। और वाई एक्सिस के ऊपर चिल्ड्रंस का एक्टिविटी की वॉकिंग के लिए कौन जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, और साइकिलिंग के लिए कितने स्टूडेंट जा रहे हैं। तो देखिए, स्कूल ए में वॉकिंग क्या है, 40 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ कहाँ तक लेके गए, 40 तक लेके गए, और फिर हमने ये ड्रॉ किया है। ग्राफ का विड्थ एक जैसा ही होगा और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होगा। ठीक है। और स्कूल ए साइकिलिंग के लिए 45 है, तो 45 कहाँ पे आएगा, 40 और 50 के बीच में आएगा 45। स्कूल बी के लिए देखिए, स्कूल बी के लिए 55 स्टूडेंट है वॉकिंग के लिए, तो वॉकिंग यहाँ से गया, ग्राफ निकाला हमने 50 और 60 के बीच में 55 स्टूडेंट। और साइकिलिंग के लिए कितने हुआ, 20 और 30 के बीच में 25 स्टूडेंट्स हुए, और उसको हमने शेडेड दिखाया है साइकिलिंग का। और स्कूल सी के लिए, स्कूल सी के लिए वॉकिंग के लिए 15 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर हमने 15 पे मार्क किया है, 10 और 20 के बीच में सेंटर में लिया है। और 35 स्टूडेंट साइकिलिंग के लिए है, तो 35 है, तो 30 और 40 के बीच में हमने 35 लिया है और वो शेडेड किया है। ऐसा ये जो ग्राफ बनाया है डबल बार ग्राफ है। डबल बार ग्राफ में हमको 2 यूनिट दिए थे, 2 टर्म्स दिए थे, इसलिए हमने 2 टर्म्स लिया, एक टर्म्स को ब्लैंक रखा है और दूसरे टर्म्स को शेडेड किया हुआ है। और वाई एक्सिस पे हमने उनकी एक्टिविटी लिखी है, वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स गए थे उसका। तो ये सेकंड वाला एग्जाम्पल भी सबके समझ में आ गया है कि डबल बार ग्राफ हम कैसा करेंगे, कैसा निकालेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या लेंगे, सबके समझ में आ गया है। तो हम अभी थर्ड एग्जाम्पल में होगा, परसेंटेज विन्स इन ओडीआई बाय 8 टॉप क्रिकेट टीम्स। देखिए इसका एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है। देखिए टीम दी है, टीम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया, इनकी टीम दी है। और यहाँ पे दिया है फ्रॉम चैम्पियनशिप ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006, उसका परसेंटेज दिया हुआ है हमको। और दूसरे कॉलम में दिया है लास्ट 10 वनडे इंटरनेशनल इन 2007। 2007 में उनको कितने परसेंट ट्रॉफी, कितने परसेंट, ये दोनों का कंपैरिजन करके बताया है, 2006 का और 2007 का। तो अभी हम देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ यहाँ पे 2 टर्म्स दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ भी डबल बार ग्राफ होगा। तो एक नेक्स्ट देखते हैं हम क्या करना है। एक तो एक्स एक्सिस निकाले और एक तो वाई एक्सिस निकाले। इसमें एक्स एक्सिस में हमने क्रिकेट टीम्स लिखी है, एक्स एक्सिस में हमने सब कंट्रीज लिखी हुई है, और वाई एक्सिस में हमने परसेंटेज ऑफ चैम्पियन ट्रॉफी, इनका परसेंटेज कितना है वो लिखा है। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इनकी चैम्पियंस ट्रॉफी का 10% से लेके 100% तक जाता है। तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू क्या लिया है, इसका स्केल क्या लिए है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 10 पार्ट्स। देखिए, और वर्ल्ड कप 2006 का ब्लैंक ग्राफ लिया है और 2007 का हमने शेडेड ग्राफ लिया है। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका में 75% 2006 में है, तो यहाँ पर हम गए 75%, या 70 और 80 के बीच में, और 78% 2007 में है। तो 78% मतलब 75 के ऊपर हम 80 के नज़दीक हम गए हैं, इसके लिए शेडेड ग्राफ निकाला। यहाँ पर भी हमने सभी बार ग्राफ का विड्थ एक जैसा रखा है, और बार ग्राफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो सबका सेम है, सबका इक्वल है। ऑस्ट्रेलिया का 61%, 40%, 2006 का 61 है, तो यहाँ पर 61 लिया है, और 40% है, तो
2007 का 40% है तो यहाँ पर 40% लिया है। श्रीलंका का 54% और 38% है। श्रीलंका का 54% यहाँ पर आया है और दूसरा है 38%। तो 38% हमारा 40 के नज़दीक आया है। वो शेडेड ग्राफ बनाए हैं। न्यूजीलैंड के लिए 47% और 50%। न्यूजीलैंड के लिए ये ब्लैंक वाला ग्राफ 2006 का 47% है और शेडेड वाला ग्राफ कितना है 50% है। इंग्लैंड के लिए 46% और 50%। इंग्लैंड के लिए ब्लैंक वाला ग्राफ 46% आया है और ये शेडेड वाला ग्राफ 50% आया है। पाकिस्तान के लिए 45% और 44%। पाकिस्तान के लिए ब्लैंक वाला ग्राफ कितना आया है 45%। तो यहाँ 45 आया है 40 और 50 के बीच में और शेडेड वाला ग्राफ आया है 44%। ओके। वेस्ट इंडीज़ के लिए 44% और 30% है। तो वेस्ट इंडीज़ के लिए 30 और 40 के बीच में 44% आया है और ये कितना आया है शेडेड वाला ग्राफ है 30% है। इंडिया के लिए 43% और 56%। इंडिया के लिए ब्लैंक वाला ग्राफ 43% है और ये 56% है। तो ऐसे डबल बार ग्राफ ब्लैंक और शेडेड दोनों डबल बार ग्राफ हमने निकाल लिया है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का। क्रिकेट टीम सब कंट्री भी निकाल ली है और परसेंटेज ऑफ चैम्पियन ट्रॉफी भी निकाल ली है। तो ऐसे सिंपल सिंगल बार ग्राफ कैसे निकालना है, डबल बार ग्राफ कैसे निकालना है, ये सबको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कल ग्राफ और पाई। अभी हम लोग सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट देखने वाले हैं। सर्कल ग्राफ मतलब ऑलवेज इन अ सर्कल और सर्कल ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं पाई चार्ट बोलते हैं। द सर्कल ग्राफ शोज, देखिए सर्कल ग्राफ बुक में कैसा दिया हुआ है ये पहले हम देखते हैं। Have you ever come across data represented in circular form as shown? देखिए ये सर्कल में दिया हुआ है द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। एक चाइल्ड है वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है एक दिन में, वो दिया हुआ है। एक दिन में यदि एक दिन का देखा हमने तो 8 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 4 आवर्स, मतलब टोटल कितना होता है 24 आवर्स। तो देखिए चाइल्ड क्या करता है 8 आवर्स स्लीप करता है, 6 आवर्स स्कूल में जाता है, 3 आवर्स प्ले करता है, 3 आवर्स अदर एक्टिविटी करता है और 4 आवर्स होमवर्क करता है। तो इसको सर्कुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको पाई चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन। एक टाउन में कौन कौन से एज ग्रुप के पीपल रहते हैं। तो 0 to 14 ईयर्स के बीच के 30,000 लोग रहते हैं। 60 ईयर्स एंड अबव, 60 ईयर्स के ऊपर वाले और 60 ईयर्स के 20,000 रहते हैं और 50,000 पीपल 15 से 60 साल के रहते हैं। 15 से लेकर 60 ईयर्स तक जो भी पीपल्स हैं वो कितने हैं, वो टोटल पीपल्स है 50,000 पीपल्स। तो टोटल 30 प्लस 20 प्लस 50 के तो टोटल 1 लाख पीपल आ गए। तो 1 लाख पीपल को इन्होंने पाई चार्ट में या सर्कल ग्राफ में ऐसा डिवाइड किया हुआ है। देखिए दीज आर कॉल्ड सर्कल ग्राफ। इसको क्या बोलते हैं सर्कल ग्राफ बोलते हैं। अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट, मतलब होल सर्कल और उसमें जो पार्ट हुए हैं वो उसको पूरे को हम क्या बोलते हैं सर्कल ग्राफ बोलते हैं। हियर द होल सर्कल इज डिवाइडेड टू सेक्टर, और ये जो एक पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे सेक्टर। द साइज ऑफ ईच सेक्टर, ये हर एक सेक्टर का साइज इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स, मतलब वो क्या एक्टिविटी करता है उसके ऊपर हर एक सेक्टर का साइज दिया हुआ है। अभी देखिए हम इस पाई चार्ट को जो हमको दिया हुआ है इसको हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। फ्रैक्शन में करने के लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए स्लीप, अभी यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है चाइल्ड कितने देर तक सोता है 8 आवर्स, तो टोटल 24 आवर्स हो गए। तो 8 आवर्स मतलब 8/24, उसको फ्रैक्शन में किया तो 8 1 जार 8 और 8 3 जार 24, तो 1/3 आया। स्कूल का टाइमिंग 6 आवर्स है तो 6/24,
तो 6/24 किया तो 6 1 6 और 6 4 24, तो 1/4 आया। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, प्ले का टाइम। प्ले का टाइम बताया है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स प्ले का टाइम बताया। तो देखिए 3/24, तो 3 1 3 और 3 8 24, मतलब कितना आया है, 1/8 आया है। और यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/8, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर भी 8 1 8, 8 3 24, 6 1 6 और 6 4 24। और यहाँ पर अदर एक्टिविटी क्या करता है, कोई भी चाइल्ड अदर एक्टिविटी 3 घंटा करता है, 3 आवर्स, तो 3/24 होगा, क्योंकि पूरे दिन के आवर्स कितने होते हैं, 24 होते हैं, इसीलिए फिर 3/24, तो 3 1 3 और 3 8 24। यदि कोई भी पाई चार्ट हमको दिया हुआ है और उसका हमको फ्रैक्शन में निकालना है, तो हम उसका टोटल मतलब स्लीप में कितना घंटा लगता है डिवाइडेड बाय उसका होल डे, ऐसे हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल इन्होंने दिया है एज ग्रुप ऑफ पीपल। तो एज ग्रुप ऑफ पीपल में क्या दिया उन्होंने, 0 to 14 क्या दिया है, 30,000 पीपल। टोटल पीपल हमने काउंट किए थे 1 लाख पीपल हो रहे थे, तो 0 to 14 क्या होगा, 0 to 14 होगा 30,000 अपॉन 1 लाख। तो यहाँ पर देखिए ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, ये 1 0 गए, ये 1 0 गए, मतलब कितना बचा 3/10, तो 3/10 यहाँ पर है। 15 to 60 ईयर्स के 50,000 है, तो यहाँ पर ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, ये 1 और ये 1, और 5 1 5 और 5 2 10, तो कितना होगा 1/2। तो इसका फ्रैक्शन कितना आया है, 1/2 आया है। और 60 ईयर्स एंड अबव के पीपल से 20,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये 3 0, ये 3 0, ये 1 0, ये 1 0। अब 2/10 बचा, तो 2 1 2 और 2 5 10, तो 1/5 आया। मतलब जो सेक्टर जो हमको दिया हुआ है बुक में एग्जांपल, उस सेक्टर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में। और सर्कल ग्राफ को क्या बोलते हैं, हम पाई चार्ट भी बोलते हैं। तो ये सबको समझ में आया कि यदि हमको सर्कल में दिया, पाई चार्ट में दिया हुआ है, तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि आगे के एग्जाम्पल हमको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दिए गए हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई दिस दिया हुआ है। ट्राई दिस दिया हुआ है पेज नंबर 40 का। ट्राई दिस में क्या क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट्स gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these information. देखिए पिछले बार हमको पाई चार्ट दिया हुआ था, तो हमने उसमें जो सेक्टर्स थे उस सेक्टर को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। तो वो फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट किया है वही हमको यहाँ पर काम आएगा अभी, कि उसको पाई चार्ट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपके क्लास में जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं या जो भी चार्ट बनता है, तो उसको हमने बताया है, और हमको आप किस में बताइए, फाइंड द फ्रैक्शन, उसका हमको फ्रैक्शन बताइए। तो देखिए गर्ल्स और बॉयज़, उसमें गर्ल्स कितने हैं 50% है और बॉयज़ 50% है, तो हमको क्या निकालना है, हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए देखिए गर्ल्स और बॉयज़ टोटल 100 है, गर्ल्स 50 है, तो 50/100 होगा। 50/100 में ये 0 0 कट गया, 5 1 5 2 तो 1/2 हुआ। और बॉयज़ भी 50 दिए हुए हैं, तो 50/100 होगा, ये 0 0 कट जाएगा, 5 1 5 2 मतलब ये भी 1/2 होगा। मतलब फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितना हुआ है, 1/2 हुआ है, और फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ कितना हुआ है, 1/2 हुआ है। इसलिए क्या हुआ है, इसलिए ये पाई चार्ट में आधा आधा दिया हुआ है, कि आधा पार्ट गर्ल्स की तरफ गया है और आधा पार्ट बॉयज़ की तरफ गया है। 1 मतलब ये पूरा यदि 1 है तो ये 1/2 है और ये 1/2 है। सबके समझ में आया है। सेकंड देखते हैं पे, सेकंड है वॉक, ट्रांसपोर्ट टू स्कूल। स्टूडेंट्स स्कूल के लिए कैसे आते हैं, तो उनका क्या ट्रांसपोर्टेशन रहता है। देखिए 40% स्टूडेंट तो वॉक करके आते हैं,
बस और कार से 40% स्टूडेंट आते हैं और 20% स्टूडेंट साइकिल से आते हैं। इसको हमको यदि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखिए 40 + 40 + 20 हो गया 100, है ना, 100% हो गया। तो हम इसको कैसे करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट? देखिए, ट्रांसपोर्ट टू स्कूल, टोटल है 100 हो गए। वॉक करके कितने लोग आए? 40% आए, तो 40/100, 40/100 को हम 0 कट गया, 2 2s आर और 2 5s आर, मतलब क्या होगा? 2/5 होगा। ट्रांसपोर्ट टू स्कूल में हम बस और कार के बारे में देखते हैं। अभी बस और कार से कितने बच्चे ट्रांसपोर्ट करते हैं? 40%। तो 40% मीन्स 40/100, 0 यहाँ पे कट गया, 2 2s आर 4 और 2 5s आर 10, तो 2/5 है। साइकिल से कितने बच्चे ट्रांसपोर्ट करते हैं? 20%, तो 20/100, तो 0 कट गया, 2 1s आर 2 5s आर, तो 1/5 मीन्स फ्रैक्शन ऑफ वॉक कितना आया है? 2/5। बस और कार का फ्रैक्शन कितना आया? 2/5, और साइकिल का फ्रैक्शन कितना आया? 1/5। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं पाई चार्ट। नेक्स्ट पाई चार्ट में क्या दिया हुआ है? देखिए, लव और हेट मैथमेटिक्स। तो इन्होंने एक सर्कल बनाया है, इसमें लव लिखा है, मीन्स लव मैथमेटिक्स, और यहाँ पर ये जो सेक्टर बनाया है उसमें लिया है 15% हेट। तो यहाँ पर डायरेक्ट लव का तो परसेंटेज दिया नहीं, तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये पूरा कितना होगा? 100% होगा। परसेंट मीन्स 100 है, 100 - 15 करेंगे तो हमको लव का परसेंटेज मिल जाएगा। तो देखिए हमने कैसा किया है। तो लव और हेट मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे? हेट मैथ्स का कितना दिया है? 15% दिया है, तो लव मैथ्स क्या करेंगे? 100 - 15, तो 85% हो गए। तो 85/100, 85/100 हुआ 17, इसको 5 से किया, 5 1s आर 5, 3 रिमेनिंग हुआ, 3 5 7s आर 35, और इसको भी 5 से किया, 5 2s आर 10, और 0 ऐसे कैसे ही, तो 17/20 आया। और हेट मैथ्स क्या हुआ? 15% दिया है, तो 15/100, तो 5 3s आर 15 और 5 20s आर 100, तो 3/20। मतलब इसका फ्रैक्शन कितना आया है? इसका फ्रैक्शन आया है, लव के लिए फ्रैक्शन कितना आया है? 17/20, और हेट के लिए कितना आया है? हेट के लिए आया है 3/20। ओके, समझ में आ गया ये। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। उन्होंने क्वेश्चन दिया है हमको कि व्यूअर्स वॉचिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल ऑन टीवी। टीवी के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल व्यूअर्स कैसे वॉच करते हैं। देखिए, ये आधा पोर्शन उन्होंने दिया है एंटरटेनमेंट का, 50% एंटरटेनमेंट है, क्योंकि 50% दिख रहा है हम लोगों को। स्पोर्ट्स कितना है? 25% है। न्यूज़ कितना है? 15% है। और इन्फॉर्मेटिव कितना है? 10% है। मतलब इन्फॉर्मेशन के बारे में लोग 10% लोग ही सुनते हैं, न्यूज़ 15% लोग ही सुनते हैं, स्पोर्ट्स 25% लोग देखते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट 50% लोग देखते हैं। तो देखिए, इसका भी फ्रैक्शन हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट 50 दिया है, तो 50/100, तो यहाँ पे हमने 0 कट कर दिया, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, तो 1/2 हुआ। स्पोर्ट्स 25/100, 25% लोग देखते हैं, 25 1s आर 25 4s आर, ये तो आपको मालूम ही है। न्यूज़ 15/100, 15% लोग देखते हैं न्यूज़, तो 5 3s आर 15 और 5 20s आर 100, तो 3/20। और इन्फॉर्मेटिव 10% लोग ही देखते हैं इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो 10/100, 10 1s आर और 10 10s आर, तो 1/10। तो इसका फ्रैक्शन क्या हुआ है फिर? इसका फ्रैक्शन सभी पाई चार्ट, सर्कल ग्राफ जो भी दिया है सबको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो इसमें फर्स्ट आया फ्रैक्शन उसका एंटरटेनमेंट का 1/2 आया है, स्पोर्ट्स का 1/4 आया है, न्यूज़ का 3/20 आया है, और इन्फॉर्मेशन का 1/10 आया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी दिए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट? कौन सा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखा जाता है? कौन सा प्रोग्राम ये हमको दिखाई दे रहा है कि एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखते हैं लोग। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स
हैव नंबर ऑफ व्यूवर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल। तो देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स चैनल 25% दिया हुआ है और न्यूज़ चैनल 15% है और इन्फॉर्मेटिव 10% है। 15 + 10 मीन्स 25 होता है। तो विच टाइप ऑफ टू प्रोग्राम्स मीन्स न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हैव द नंबर ऑफ व्यूवर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल। ओके, तो ये ट्रायल इसका सभी को समझ में आ गया है। चारों पाई चार्ट देखे थे हमने, चारों पाई चार्ट समझ में आ गया। उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना ये भी हमने देख लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।